और दिल्ली वालों, क्या चल रहा है? आजकल तो फॉग चल रहा है। खैर, इस फॉग का इलाज तो आपको इस वीडियो से नहीं मिल पाएगा, लेकिन स्ट्रेस, काम, थकान की वजह से जो मेंटल फॉग होता है, उसका इलाज आज आपको इस वीडियो में ज़रूर पता चलेगा। आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह वर्क करता है। जैसे मशीन को फ्यूल की ज़रूरत होती है, वैसे ही आपके ब्रेन को सही न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ब्रेन हेल्थ फूड, 6 ऐसे साइंटिफिकली प्रूवन हेल्दी फूड जो आपकी ब्रेन हेल्थ और कॉग्निटिव फंक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ब्लूबेरीज, द एंटीऑक्सीडेंट शील्ड फॉर योर ब्रेन। ब्लूबेरीज को राइटली ब्रेन बेरीज भी कहा जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और आपके ब्रेन सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करती है। रिसर्च ये भी बताती है कि ब्लूबेरीज आपकी मेमोरी इंप्रूव करने में और एज रिलेटेड ब्रेन डिक्लाइन होने को भी स्लो डाउन करती है। जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड केमिस्ट्री की एक स्टडी में यह प्रूफ हुआ है कि ब्लूबेरी सप्लीमेंटेशन कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, उसी के साथ न्यूरॉन सिग्नलिंग को इंप्रूव करता है। ब्लूबेरीज को अपने ब्रेकफास्ट में ओटमील या स्मूदी में ऐड करें एंड स्टार्ट अ पावरफुल डे। वॉलनट, वॉलनट का सिर्फ शेप ही ब्रेन जैसा नहीं है, ये एक्चुअली में ब्रेन के लिए एक पावरफुल फूड है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट एंड पॉलीफिनॉल्स का पावर हाउस है, जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और आपके न्यूरॉन्स के कम्युनिकेशन पाथवेज को प्रोटेक्ट करता है। यूसीएलए की एक स्टडी में देखा गया है कि जो लोग वॉलनट खाते हैं उनकी मेमोरी बेटर होती है एज कम्पेयर टू पीपल जो वॉलनट नहीं खाते हैं। वॉलनट को आप मॉर्निंग में एक मुट्ठी कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन इसे ओवर ईट मत करना, क्योंकि ये डेंस कैलोरी से भरा हुआ होता है। तो आप आइंस्टाइन तो नहीं बनोगे, लेकिन सूमो जरूर बन जाओगे अगर ज़्यादा खाने लगे तो। टर्मरिक और हल्दी, हमारे इंडियन किचन का सुपर हीरो। टर्मरिक सही में एक काफ़ी अंडररेटेड ब्रेन फूड है। कर्क्यूमिन, जो इसके अंदर एक एक्टिव कंपाउंड है, ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी से भरा हुआ है। देखा गया है कि ये अल्जाइमर और डिप्रेशन रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, उन्हें प्रिवेंट करने में काफ़ी मददगार होता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ गैरियाट्रिक साइकेट्री की एक स्टडी में देखा गया है कि कर्क्यूमिन सप्लीमेंट मेमोरी और अटेंशन स्पैन को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है। आप सोने से पहले हल्दी दूध कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप कर्क्यूमिन सप्लीमेंट कंज्यूम कर रहे हो तो वो और भी बेस्ट रहेगा आपके लिए। और अगर आप हल्दी दूध पे ही रहना चाहते हो तो आप उसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक पेपर मिलाइए, जो कि कर्क्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को थोड़ा इजी कर देगा। फैटी फिश, साल्मन, मैक्रोल, सार्डिन्स, ये फैटी फिश ओमेगा 3 से भरपूर होती है और ओमेगा 3 हेल्प करता है आपके ब्रेन सेल्स को मेंटेन रखने में, आपके न्यूरॉन्स के सिग्नल को फास्ट और इम्प्रूव करता है। अगर बॉडी में इसकी कमी हो तो ब्रेन फटीग और मूड स्विंग्स होना काफ़ी कॉमन देखा गया है। हार्वर्ड हेल्थ के कुछ रिसर्च पेपर में ये कहा गया है कि ईपीए और डीएचए की हेल्प से आप एज से रिलेटेड जो ब्रेन डिक्लाइन होते हैं, जो मेमोरी लॉस होता है, उससे रिड्यूस कर सकते हो। ये ईपीए और डीएचए जो है वो ओमेगा 3 के ही फॉर्म है। हर वीक कम से कम 2 सर्विंग ऑफ फैटी फिश आप कंज्यूम कर सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो मेरी तरह तो आप चिया सीड या फ्लैक्स सीड इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन चिया सीड और फ्लैक्स सीड उस लेवल पे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं दे पाएगा जो फिश दे पाता है। तो बेस्ट है कि आप एक सप्लीमेंट ओमेगा 3 का ऐड कर लें। डार्क चॉकलेट, चॉकलेट लवर्स के लिए काफ़ी खुशी की बात हो सकती है, बट जो डार्क चॉकलेट आप कंज्यूम करोगे उसमें 70% कोको कंटेंट होना चाहिए। ये फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरी होती है, जो आपके ब्रेन के ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती है और मेंटल क्लैरिटी को भी इम्प्रूव करती है। तो आपको अगर बहुत स्वीट की क्रेविंग हो रही है तो आप थोड़ी सी डार्क चॉकलेट कंज्यूम कर सकते हो, या मेंटल फटीगनेस हो रही है तो भी। नेचर न्यूरोसाइंस जर्नल की एक स्टडी के मुताबिक कोकोफ्लेवोनॉल से हिप्पोकैम्पस, जो कि ब्रेन का मेमोरी वाला पार्ट है, उसका फंक्शन बूस्ट हो सकता है। तो डेली एक स्मॉल क्यूब आप ऐड कर सकते हो, बस बहुत ज़्यादा शुगर वाली चॉकलेट से बच के रहिए। ग्रीन टी, ग्रीन टी आपके ब्रेन के लिए एक ट्रिपल एक्शन ड्रिंक है। इसके अंदर कैफीन, एल-थियानाइन एंड एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो आपको अलर्टनेस तो देते ही है, उसके साथ ही आपको स्ट्रेस रिड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं। ग्रीन टी की एडवर्टाइजमेंट जिस तरीके से की गई है वो बहुत गलत है। जिस तरीके से दिखाते हैं कि वो बेली फैट रिड्यूस कर देगा, आपका वेट लॉस कर देगा, विच इज़ टोटली रॉन्ग एंड मिथ। क्योंकि ग्रीन टी आपको वेट लॉस नहीं करा सकता, बट ग्रीन टी आपकी ब्रेन हेल्थ और गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है।
क्योंकि इसके अंदर ये जो 3 कंपोनेंट है ये हेल्प कर सकते हैं आपकी मेंटल फॉग को रिड्यूस करने में। तो आप ग्रीन टी इस पर्पस के लिए ज़रूर ऐड करें, लेकिन वेट लॉस के लिए आपको क्या करना चाहिए उसके लिए आप मेरे दूसरे वीडियो चेकआउट कर सकते हो या मेरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। वन लास्ट टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा कि आप कितने भी ये ब्रेन फूड खा लीजिए, लेकिन अगर आप एक चीज़ का ध्यान नहीं रख रहे हो तो ये भी आपको मेंटल फॉग कम करने में हेल्प नहीं कर पाएंगे, विच इज़ हाइड्रेशन। आपको पानी सही तरीके से आपकी बॉडी में टाइम टू टाइम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पौधा तभी ग्रो करेगा, तभी खिलखिला रह पाएगा जब आप इसको पानी दोगे। तो टाइम टू टाइम एटलीस्ट 2 से 4 लीटर के बीच आपका वाटर इनटेक रखें। खास करके अगर आप बहुत ज़्यादा कैफ़ीन या चाय पीते हो तो कैफ़ीन भी आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करती है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप पानी पीते रहें। दिमाग के लिए हेल्दी खाना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की। ये 6 फूड काफ़ी पावरफुल है, लेकिन इनका इम्पैक्ट तभी दिखेगा जब आप आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल और आपकी स्लीप को अच्छा रखेंगे। सिर्फ 1 या 2 फूड पे रिलाय करना एक इनकम्प्लीट स्ट्रेटेजी है। 80% ब्रेन हेल्थ आपकी डाइट और हाइड्रेशन से आती है और 20% आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस से। तो दोस्तों, ये 6 फूड आपकी डाइट में ऐड करिए। इनकी मदद से आपकी कॉग्निटिव फंक्शन को, आपकी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करिए, आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाइए, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ शेयर करिए, मेरी ग्रोथ को भी बढ़ाइए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।